नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, उसकी अवतरणिका में हम आपको बता रहे थे कि वेदों में इतिहास औपचारिक मात्र है, गौण है। तो इस विषय में आगे बात आ रही है। इंद्र वृत्र युद्ध का जो गत श्रव्य कणिका में हमने वर्णन बताया था, वह ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। वेद के व्याख्यान रूप ग्रंथ होने से वहां भी वृत्र की भांति अहि को इंद्र का प्रतिद्वंद्वी कहा है। सुप्रसिद्ध देवासुर संग्राम को कोई वेदों में उपमा रूप में वर्णित देवासुर संग्राम न समझ बैठे, इस भ्रांति के निवारणार्थ शतपथ ब्राह्मण ने कह दिया, तस्मादाहु नैतदस्ति यद्देवासुरम यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वत्। शतपथ ब्राह्मण 11:1-6-9। वेद का यह इतिहास कैसा है, इसका स्पष्ट ज्ञान ऋग्वेद 1:54-6 पर स्कंद भाष्य में उद्धृत एक इतिहास से होता है। यथा अत्रेतिहास समाचक्षते संग्रामे असुराः सूर्यस्य रथम भंक्तुम मैच्छन् अश्वम चापहर्तुम ताविंद्रो रक्षितवान इति। यह संग्राम अंतरिक्ष में हुआ, उसमें सूर्य के रथ और घोड़े की रक्षा इंद्र ने की। ये सब आधिदैविक हैं। वेद के कथनों के इन सूक्ष्म रहस्यों को न समझने के कारण ही लोग वेद में इतिहास की कल्पना कर बैठते हैं। वेदों में अनेकत्र जड़ पदार्थों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें देखने में आती हैं, जैसे वे कोई चेतन सत्ता हैं, और इस प्रकार वहां जड़ अथवा प्राकृतिक पदार्थों की पूजा आदि का भ्रम होने लगता है। ऐसा काव्यात्मक शैली और उसमें निहित भाव सौंदर्य को न समझ पाने के कारण होता है। अचेतनों में चेतन के समान व्यवहार रूपक मात्र है, मुख्यार्थ के संभव न होने से। जड़ पदार्थों का चेतन की भांति वर्णन करना धूर्त मनुष्य को लोमड़ी, सीधे व्यक्ति को गौ, मूर्ख को गधा तथा विश्वासघाती मित्र को आस्तीन का सांप कहना वस्तुतः आरोपित वर्णन है। प्रकृति जड़ होने से कभी किसी को नहीं बुलाती, तथापि जड़ प्रकृति में बुलाने वाले का आरोप करके अंग्रेजी में शौच जाने के लिए टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मंचाह क्रोशंती, मंच पुकारते हैं। नद्याम गृहम, नदी में घर आदि संस्कृत में प्रसिद्ध उक्तियां हैं, परंतु न तो मंच पुकारते हैं और न नदी के भीतर घर हो सकता है, परंतु मुख्यार्थ बाधे लक्षणा। जहां मुख्य अभिधा अर्थ संभव नहीं, वहां लक्षणा से लक्ष्यार्थ अभिष्ट होता है। तब मंचाह क्रोशंती का अर्थ मंचस्थ पुरुषाः क्रोशंती तथा नद्याम गृहम का अर्थ नद्यास्तीरे गृहम बन जाता है। ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिए। मुंडन संस्कार के अवसर पर जब बालक का पिता उस तरह को संबोधित करके कहता है स्वधीते मैनम हिंसी, तो वह मंचाह क्रोशंती की भांति उस तरह में चेतनता का आरोप करके वास्तव में उस तरह से नहीं, उस तरह लिए हुए नाई से बात करता है। प्रकृत विषय में शबर स्वामी ने अपने मीमांसा भाष्य पृष्ठ 155-56 में लिखा, नदीति नद्याः स्तुति यज्ञ समृद्धये साधनानां चेतन सादृश्यम उपपादयितु काम आमंत्रण शब्देन लक्षयति। औषधे त्रायस्त्वैनम इति शृणोत ग्रावाण इति यत्राचेतना संतो ग्रावाणोपि शृणुयुः किम पुनर्विद्वांसोपि ब्राह्मणा इति। अर्थात वेद में चेतनों के सदृश से अचेतनों में चेतनवद व्यवहार होता है। संबोधन, आमंत्रण आदि होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये चेतन हो गए। संस्कृत का एक कवि चंदन के वृक्ष को सुनाकर कहता है, लोकानंदन चंदन द्रुम सखे नास्मिन् वने स्थीयताम दुर्वंशैः पुरुषैरसार हृदयैराक्रांतमेतद्वनम्। चंदन का वृक्ष न किसी की बात सुनता और न कुछ अनुभव कर सकता है। उसके माध्यम से किसी भले पुरुष को दुष्टजनों के स्वभाव से परिचित कराकर उनसे दूर हो जाने की प्रेरणा करना ही कवि को यहाँ अभिप्रेत है। अथर्ववेद के एक मंत्र 6:45-1 में इस प्रकार के आरोप का अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण उदाहरण मिलता है। मन में पाप भावना उदय होने पर कोई सत्य संकल्प व्यक्ति उसे किस प्रकार मार भगाए, यह बताने के लिए मंत्र में कहा गया है, परोपे ही मनस्पाप किमशस्तानि शंससि परे ही नत्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु में मनः। अये मन की पाप वासना,
दूर हो। क्यों तू मेरे सामने निंदनीय कामों की प्रशंसा कर रही है? परे हट, मैं तुझे नहीं चाहता। मेरा मन तो घरेलू कामकाज में और सद्विचारों में रम रहा है। जा, कहीं जंगल में जाकर अपना शिकार ढूंढ। पाप भावना चेतन नहीं है, पर उस भावना को प्रश्रय देने वाला स्वयं चेतन जीवात्मा है। इसलिए वह उसे चेतन के रूप में संबोधित करके अपने शिव संकल्प को और सुदृढ़ करने के लिए अपना मनोभाव प्रकट कर रहा है। जो वास्तव में कभी नहीं हुआ, उसे कल्पना के द्वारा दिया आख्यान का रूप स्तुति अथवा प्रशंसा के अभिप्राय से होता है। शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने तथा अशुभ कर्मों से विरत करने के लिए इस प्रकार के कथानकों की सृष्टि की जाती है, परंतु वहां भी जिन नामों का उल्लेख होता है वे व्यक्ति विशेष न होकर नित्य पदार्थों के ही वाचक होते हैं। मीमांसा के भाष्यकार शबर स्वामी ने इस संदर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा, ननुक्तम संवादो वेदे गुणवादेन प्ररोचनार्थतां ब्रूमहे गौणत्वाद संवादः किं सादृश्यं यथान्नं प्रीतेः साधनमेवमिदमपि प्रीतिसाधन शक्ति युक्तं प्रशंसितुं प्रशंसावाचिना प्रीतिसाधन शब्देनोच्यते। मीमांसा भाष्य 1-2-22। अर्थात वेद में जो संवाद कहा जाता है वह गुणवाद से प्ररोचना के लिए है, संवाद गौणता से है। जिस प्रकार अन्न प्रीति का कारण होता है, उसी प्रकार संवाद भी प्रीति के साधनों की शक्ति से युक्त पदार्थ की प्रशंसा के निमित्त प्रीति के साधन प्रशंसावाची शब्दों के द्वारा कहा जाता है। इस विषय में तंत्र वार्तिक में कुमारिल भट्ट का यह कथन भी द्रष्टव्य है, अर्थवाद कृताप्यर्थ प्रतिपत्तिर्बलीयसी तद्ग्राह्यत्वादृते नान्य तस्या ह्यस्ति प्रयोजनम। पृष्ठ संख्या 223। अर्थात अर्थवाद से भी अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, अर्थ को ग्रहण कराना ही उसका प्रयोजन होता है। जिस प्रकार कोई व्याख्याता किन्हीं पदों को चेतन के सदृश आरोपित करके अपने विषय का निरूपण करता है, उसी प्रकार ऋषि तथा तत्संबंधी आर्षेय उपाख्यान आदि की कल्पना की जाती है। आपाततः देखने पर इनके अनित्य होने का भ्रम होता है, वस्तुतः वे नित्य होते हैं। लोक में इंद्र और अहल्या के परस्पर व्यभिचार में प्रवृत्त होने और तदनंतर इंद्र द्वारा अपनी पुत्री में गर्भपात करने की कथा का पर्याप्त प्रचार हुआ है। जैसा कि अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है, वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, ऐसा न समझना ही सब अनर्थों का मूल है। विश्व प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ने अपने महान ग्रंथ तंत्र वार्तिक में इस कथा का इस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है। प्रजापतिस्तावत् प्रजपालनाधिकारादादित्य एवोच्यते स चारुणोदय वेलायामुषसमुद्यन्नभ्यैत् सा तदागमनादेवोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते। तस्यां चारुणाख्य बीज निक्षेपात् स्त्री पुरुष वधुपचारः एवं समस्त तेजाः परमैश्वर्य निमित्तेन्द्रिय पदवाच्यः सवितैवाहनि लीयमानतया रात्रेरहल्या शब्दवाच्यायाः क्षयात्मक जरण हेतुत्वाजीर्यस्त्यस्मादनेनेवोदित्येनेत्यादित्य एवाहल्याजार इत्युच्यते न तु परस्त्री व्यभिचारात्। तो ये तंत्र वार्तिक पृष्ठ संख्या 207 जो मीमांसा 137 की व्याख्या है। इस उदाहरण के अंतिम शब्दों से स्पष्ट है कि यहाँ व्यभिचार की कोई बात ही नहीं है। वास्तव में प्रजा का पालन करने से आदित्य सूर्य है और परम ऐश्वर्यशाली होने से इंद्र, ये दोनों प्रजापति और सूर्य के नाम हैं। दिन में लय हो जाने न रहने से रात्रि का नाम अहल्या है। जीर्ण करने वाले को जार कहते हैं। रात्रि यानी अहल्या के साथ सूर्य इंद्र का संयोग होने से रात्रि का नाश हो जाता है। इसी संयोग के कारण उत्पन्न होने से उषा इंद्र की पुत्री कहलाती है। उषा काल में सूर्य की किरणों के उषा में प्रवेश करने को स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में मान लिया गया। इसमें परस्त्री गमन की कोई बात नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि कैसे आख्यानों का संबंध सृष्टि क्रम को दिखाने के लिए है और उसमें कहानी प्रतीत होती है, परंतु उसका संबंध उससे नहीं है। तो आगे की बात हम कल की श्रव्यकर्णिका में सुनेंगे। इसको यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।
visit samsa.org or veerdal.in.